दिल्ली के जायकों की नुमाइंदगी करते छोले भटूरों से ऊपर उठकर आज आप देखेंगे चांदनी चौक के 4 अजीबो गरीब जायके जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। रिलेशन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से? ये लाहौर में शुरू किया था हमारे बुजुर्गों ने 1924 में। ओके। नहीं, कोई हिंदुस्तान के अंदर बनाता ही नहीं है। नकल सबने कर ली लेकिन बना नहीं पाया कोई। जहां आपकी सोच जवाब दे जाए बस वहीं से ये जायके बनने शुरू होते हैं। लोग अक्सर खाते हैं वैसे करेला पराठा आके? बहुत खाते हैं, बुजुर्ग आदमी सब आते हैं। अच्छा, बहुत फेमस है, जापान में इतना फेमस है और अब तो वर्ल्ड फेमस हो गया। पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से लोग आते हैं। स्टार्टिंग तो मैंने करेले का भी सीखा। मतलब यहाँ तक सोच जा सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली का दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में। चांदनी चौक जो जाना जाता है अपनी विरासत, अपने इतिहास, अपनी धरोहर और साथ ही जाना जाता है अपने लजीज जायकों के लिए। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसे जायके दिखाने लगा हूँ ना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते नहीं हैं, क्योंकि वो अक्सर ऐसे बनते नहीं हैं। आइए जी, जायज़े लेते हैं कुछ अजीबो गरीब किस्म के जायकों का। और आज के इस जायके के सफ़र में ना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं विकास। विकास, क्या हाल है? सर बहुत बढ़िया। आप कैसे? विकास हमारे सब्सक्राइबर हैं, बड़े पुराने हैं। हमारी इंस्टा पे चैट हुई तो उन्होंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ वीडियो बनाने। क्या प्लान है आज का विकास? सर मैंने आपके ना सारे वीडियोस देखे हैं। ओके। चांदनी चौक के पुरानी दिल्ली के। हाँ। बट आज ना आप मुझे लग रहा है कुछ एक्साइटेड दिखाने वाले हो, तो आज मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। ओके, तो ओके, आज सर ओके, मिलके ओके। कुछ ऐसे एक्सप्लोर करते हैं सर जायके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो शुरुआत करते हैं आपको जापानी समोसे से। चलिए सर, बिल्कुल चलते हैं। चांदनी चौक, मंदिरों में बजती घंटियां और गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से निकलते मीठे और मधुर शब्द और इनके कूचे जो यहाँ गलियों से भी खूबसूरत होते हैं, इनसे गुजरता हुआ मैं चल पड़ा लाल किले के पास भगीरथ पैलेस मार्केट की तरफ। हमारे आज दिन का पहला पड़ाव है भगीरथ पैलेस में मनोहर ढाबा, लेकिन इनको यहाँ पर किसी और नाम से जानते हैं। सर मुझे मेरे नाम से नहीं, लोग जापानी समोसे वाले के नाम से जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये है करीबन 75 साल पुराना मनोहर ढाबा। दिन का शायद ही ऐसा कोई पहर हो जब यहाँ पर भीड़ ना दिखाई दे। खाने को यहाँ काफी कुछ मिलता है, लेकिन इनकी शोहरत में 4 चांद लगाए यहाँ के खास तरीन जापानी समोसा। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है। सर बताएं जरा, क्या क्रेज है इसका जापानी समोसा? चीज क्या है? सर ये देखिए, ये ऑर्डनरी समोसा है जो आपने हर जगह खाया है। ये हर जगह मिलेगा आपको, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और ये है हमारा स्पेशल जापानी समोसा। ये देखिए, ये है जी जापानी। इसमें 7 लेयर्स होते हैं, 60 लेयर। देखिए कितनी बारीक बारीक लेयर्स हैं इसकी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं सर। जी भाई साहब। इसकी भिड़ंत पता है किससे होती है? इसको रखो यहाँ पे जरा। हाँ जी, हाँ जी। इसकी भिड़ंत होती है अमृतसर के सतपुड़ा से। हाँ जी, हाँ जी। है ना? मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी ना जब, जी जी, तो मेरे को इतने कमेंट्स आए, कहते ये तो जी अमृतसर का है, ये है वो है। मैंने कहा देखो डिफरेंस जो है ना, सतपुड़ा में होती है 7 लेयर। 7 लेयर। ये जो चीज़ है ना, ये इसको अलग करती है। आपने अगर कभी अमृतसर गए हैं आप, आपने सतपुड़ा समोसा खाया है? खाया इसको आप खाएंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। अपने आप पता। क्योंकि जिसने ये खाया है वो अमृतसर में जाके सतपुड़ा समोसा खाता है जब, फिर उसको वाकई में पता लगता है कि जापानी समोसे में सतपुड़े में क्या फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे ये इसकी शेप देखिए, कितनी बारीक बारीक लेयर है। इसकी शेप इतनी बेहतरीन हैं। है। यही देख रहा हूँ, ये देखिए कितनी ऐसी शेप वहाँ पे सतपुड़े समोसे में नहीं आती। नहीं आती। महीन कारीगरी है बिल्कुल। और ऐसे ही लबालब ना जाने कितने यहाँ पे समोसे, ये देखें आप ज़रा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर क्या कॉस्ट करती है इसकी? आजकल 70 रुपीज़ की प्लेट है। 70 जी रुपये भाई की। साहब। इसमें 2 होते हैं? जी भाई साहब, 2 पीस है। ओके। और साथ क्या सर्व करते हैं इसमें? साथ में थोड़े से हमारे स्पेशल चने, पिंडी चना, थोड़ी सी पालक की ग्रेवी डाल के, बाकी प्याज चटनी अगर इसमें कोई लेना चाहे। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, जापान से क्या रिलेशन है सर? कोई रिलेशन नहीं है सर, रिलेशन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान हाँ से? जी, हाँ जी। लाहौर में शुरू किया था हमारे बुजुर्गों ने 1924 में। ओके। अब 101 साल पूरे हो गए हैं। अब 102वां साल चालू हो गया। ठीक अब है। 2026 में आप मेरे पास खड़े हैं। लेकिन मैंने सुना है सर, जब भी जापानीज आते हैं ना आपके पास, आते ज़रूर हैं, है ना? आपके पास बहुत मेरे फेमस ख्याल है, जापान में इतना फेमस है। वो हम न्यूज़ में फोटो छपी है जापान टाइम्स में। से। अच्छा, बहुत सारे जापानी, और अब तो वर्ल्ड फेमस हो गया। पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से लोग आते हैं। आते हैं। अभी भी आएंगे तो देखेंगे टूरिस्ट गाइड ही होते हैं ना, उनको कहते हैं जी हमारे को यहाँ लेके चलो चांदनी चौक, ये समोसा खिलाओ। फिर एक एक समोसा खाते हैं। ये सब ओके करके यार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
सर मेरे को और दिखाएं और क्या क्या चीज़ है। जापानी समोसा तो हो गया, समोसा देख रहा इसके हूँ, अलावा भटूरे हाँ भी जी, हैं, छोले इसके भटूरे। अलावा क्या है ज़रा देखिए। समोसे हैं, छोले भटूरे भी हैं। ये हमारे देखिए ये पिंडी चना है, ये है असली पिंडी चना। जिसको समझ है उसको मालूम है क्या है इसमें। ठीक इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं है, कोई तरी नहीं है, कुछ नहीं। छोले वेरी नाइस। रिफाइंड और मसाला, छोले रिफाइन और मसाला और कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कुछ नहीं। और मतलब कि नरातों में आराम से खा सकता है, आप 12 महीने खा सकते हैं 12 महीने खा सकते हैं। और बढ़िया लजीज से लग रहे हैं जी। ये है पिंडी चना, पिंडी चना। ठीक है, ये है पिंडी चना। हाँ जी, और और साथ- इसको हाँ आज भी हम लोग कच्चे कोयले पे पकाते हैं। ये देखिए, हालांकि इस काउंटर में देखिए सिस्टम है गैस वाला, लेकिन आज तक कभी गैस यूज़ नहीं करी इसमें। जी। अरे वाह, ये देखिए 1924 में कच्चे कोयले पे बनाते थे, आज भी कच्चे कोयले पे पकाते हैं। ये बात है। ये देखो विकास, इनका कुछ झगड़ा ही नहीं है गैस वैस का, कुछ भी सीधा कोयले की सिगड़ी पे डाला और मीठी मीठी आंच पे जो है ये बनता रहा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ निकल रहे हैं जी गर्मा गर्म भटूरे। एक भटूरा बहुत बढ़िया। उमेश जी तलते किस में हम ये रिफाइंड में रिफाइन में तलते? जी। ठीक है। जब पाकिस्तान में शुरू किया था तब देसी घी में बनाते थे, उसमें देसी घी चलता था। ठीक है, अब देसी घी लोग खाते नहीं हैं, खाते इसलिए नहीं हैं। रिफाइंड ज़्यादा फेमस। रिफाइन ज़्यादा है। हाँ जी, रिफाइंड में बनाते हैं। अच्छा, साथ में चावल भी होते हैं जी? हाँ जी, राजमा चावल होते हैं। राजमा चावल ये हैं, देखिए, ये देखें। ये देखिए, बासमती ये गोल्डन सेला राइस है। गोल्डन सिला चावल हैं। और एक मेरे एक को दाना देखिए, दाना अलग अलग और है। लौंग नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ ये जी, हाँ जी, देखें आप, पूरे खड़े मसाले हैं इसके अंदर। बड़े मसाले हैं, ये- लौंग हैं बीच में। ये देखिए, ये इसके देखिए कितना थिक राजमा है। अरे ये देखिए, क्या ग्रेवी है, हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त। और साथ में ये पालक की ग्रेवी है इसकी स्पेशल। ये पालक की ग्रेवी हाँ है। जी, हाँ जी, ये देखिए, ठीक है, ये दाल मखनी है। ये देखिए, दाल एकदम मखनी हो थिक गई। दाल मखनी है। जी। ये हमारा स्पेशल शाही पनीर। शाही पनीर, बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। मतलब विकास, अगर किसी ने नाश्ता करना हो ना, मुकम्मल नाश्ता, तो एक छत के नीचे छोले भटूरे भी हैं, समोसे भी हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। गुड। लगाइए उमेश जी एक हमारे लिए जापानी समोसा। ये आ गई जी पिंडी चने। ये है पालक, पालक की ओके, थोड़ा सा प्याज, प्याज जी, हरी चटनी, अरे वाह, मिंट सॉस हो गई। और ये हो गया जी जापानी। जापानी समोसा। बहुत बेहतर जी, खा के बताते हैं ज़रा। ये है जी चांदनी चौक का बड़ा ही मशहूर जापानी समोसा। देखें आप इसको। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी है क्या। कंट्रोवर्सी इसकी है, इसकी भिड़ंत होती है अमृतसर के सतपुड़ा से। मैं अमृतसर भी गया हूँ, सतपुड़ा भी खाया है मैंने। वहाँ पे ना 7 लेयर्स होती हैं। इसकी आप लेयर्स देखें ज़रा, इसकी आप दिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये इन टोटलिटी इसके 2 पार्ट्स हैं, 30 लेयर ऊपर और 30 लेयर नीचे। तो ये 30 लेयर्स हैं जो उसमें नहीं होती हैं। रही बात इसकी खाने की, और वो लौंजी के साथ दिया जाता है। और यहाँ देखें आप, ये है छोले हैं, मिंट है सब्ज़ी, और साथ में है इनका जापानी समोसा। मैं आपको फिलिंग दिखाता हूँ इसकी। और ये देखें आप ज़रा, आवाज़ सुन सकते हैं, क्रंच इतना आ रहा है ज़बरदस्त। और ये देखें, ये है आलू, आलू की फिलिंग है इसके अंदर सारी की सारी मसाले वाले। ये है जी जापानी समोसा। खा के देखें, ऐसे ही खाता हूँ पहले मैं। ओए होए होए, इतना क्रंच मुझे नहीं लगा उसमें था। थम्स अप फ्रॉम माई साइड। अगर आप चांदनी चौक है ना, लाल किले के बिल्कुल पास भगीरथ पैलेस की मार्केट है, यहाँ आपको मिल जाएगा जी मनोहर ढाबा, और उसमें मिलेगा ये जापानी समोसा। थोड़ा छोले के साथ लगा के देखें। बहुत ही बढ़िया पिंडी स्टाइल छोले और एक बहुत ही कड़कदार जापानीज़ समोसा। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसका नाम जो जापानीज़ समोसा इसलिए है, आपने पंखा देखा होगा ना जापान का, उसकी लेयर्स बहुत होती हैं, तो वो उसको सिंक्रोनाइज और सिंबलाइज करता है। एक आला तरीन जायका है।
और टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ? सवेरे 8:30 से शाम को 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक। चलिए। मनोहर ढाबा के लोकेशन की मैं बात करूं तो ये लाल किला यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है, सामने है जैन मंदिर। आप भगीरथ पैलेस से अंदर आएंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको नज़र आएगा ये मनोहर ढाबा। ओके उमेश जी, मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आया। हम खा के निकल ही रहे थे कि वहाँ खारी बावली के ड्राई फ्रूट किंग आशु जी से मुलाकात हो गई। चलो सर, बहुत शुक्रिया है। वीडियो पसंद आती है ना आपको? मैं एक एक चीज़ देखता हूँ आपकी, एक एक चीज़। बहुत शुक्रिया। आपके बोलने का जो लहजा होता है ना, वो किसी किसी का होता है। बहुत शुक्रिया करण वरण का भी मैं देखता हूँ, करण भी आता है। अगर वो इतना बोलिए तो हुआ का जितना आपके में, और एक और है जी जो वेजी पाती है। ओके पहले ऐसा था, जी 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 जी। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। जो होते हैं ना ये शहर भगीरथ पैलेस मार्केट जानी जाती है किफ़ायती इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए। यहाँ पर LED लाइट्स, शैंडलियर्स काफ़ी माकूल दाम पर मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ मिलते हैं ऐसे समोसे जिनको खाने के लिए यहाँ लोगों का तांता लगा ही रहता है। ये कलाकारी करते हैं यहाँ दलवीर सिंह जी और इनके तरकश में जायके के तीर हैं इनके भिंडी समोसे। भिंडी के समोसे, मटर के, गोभी के, आलू के, अच्छा 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के होते हैं। अच्छा, पता कैसे लगाते हो कौन सा भिंडी का कौन सा क्या ये है? खुद बनाते हैं हम और खुद ही बेचता हूँ। खुद ही बेचते हैं, अब पता भी लग जाता है कौन कौन से हैं। कौन कौन सी वैरायटी बताई आपने? मेरे पास भिंडी का है, ओके, मटर का है, मटर का, गोभी का है ओके, और आलू का है। आलू का है। 4 तरह के यहाँ पे समोसे होते हैं। आलू का ये रहा। ये आलू का हो गया, ये देखें। पता लगता है विकास कौन सा क्या है? हमें तो नहीं पता लगेगा, सबका शेप एक जैसा है, इन्हीं को पता लगेगा कि क्या है। वेरी गुड। क्या लोगे आप? आलू दम तो ये आलू दम मैंने बंद कर दिया, गैस नहीं है भाई, गैस ही नहीं है भाई। ये देखो जी, गैस की जो इफेक्ट है ना वो यहाँ भी आना शुरू हो गया है। हाँ। लेकिन गनीमत है कि भिंडी का समोसा ज़रूर मिल रहा है यहाँ हाँ पे। जी। क्या क्या चीज़ें साथ में परोसते मेरे पे आप कड़ी के साथ खाना चाहते हो कड़ी के साथ खा सकते हो, हैं? अच्छा, और आलू छोले की सब्जी खा सकते हो तो आलू छोले की सब्जी है मेरे आलू पास। छोले की सब्जी है। हाँ जी। और ये चटनी मिलेगी आपको, पुदीने वाली, पुदीने वाली चटनी है। पुदीने वाली चटनी है, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें है, ओके। और रायता है बूंदी वाला, 10 रुपये गिलास है, बूंदी वाला रायता है, 10 रुपये गिलास है। बहुत बढ़िया। और कचौड़ी दाल वाली है, बगैर सोडे की कचौड़ी होगी। ये बड़ी क्रिस्पी है जी, मैंने देखी है। हाँ जी। ये इसमें सोडा नहीं होगा भाई साहब, सोडा नहीं है? नहीं, बगैर सोडे की कचौड़ी होती है। ओके ओके, और प्याज, लहसुन और टमाटर का हमारे यहाँ प्रयोग होता ही नहीं है। होता ही नहीं है? नहीं जी। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, भिंडी समोसा आपके अलावा मेरे को तो नहीं लगता यहाँ बनाता नहीं, होगा कोई हिंदुस्तान के अंदर बनाता ही नहीं है। औरत तेरी, नकल सबने कर ली लेकिन बना नहीं पाया कोई भी, बना नहीं पाया कोई। नहीं बना पाया। कैसे सोचा आपने? मैंने बहुत पुराने काम किया हूँ मैं। अच्छा। 35-36 साल, 35 साल हो गए। पेपर में भी आता है। हाँ, मैंने देखा है हाँ, आपका पेपर में भी आता क्लिपिंग है। एक बार। 1990 से काम चल रहा है। हाँ, हाँ, मैंने तो ये पहले ट्राई करी थी, ट्राई करने के बाद में अभी आगे बढ़ा। हिट हो गया फिर ये। हाँ, फिर मैंने एक दिन करेले वाले सेट करा था बनाने के लिए। थोड़ा करेले वाले जो थोड़ा कड़वा आने लगे, फिर मैंने बंद ही कर दिया। स्टार्टिंग तो मैंने करेले का भी सीखा था। मतलब यहाँ तक सोच जा सकती है। समोसा बनाया 20 रेट नहीं बढ़ाऊंगा, घबराऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रेट नहीं बढ़ाऊंगा भाई साहब, सब चीज़। दलवीर सिंह जी, प्राइस क्या रहता है? मेरे पे 40 रुपये प्लेट है बाबू जी। ओके। और जिसमें 2 समोसे होते हैं? 2 समोसे होते हैं, सिंगल लोगे 20 रुपये का है, डबल लोगे 40 रुपये का है। ओके, कोई शादी खा लो समोसा, भिंडी, गोभी, आलू, मटर का भी है। ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। वो ले लो। बहुत और आप चटनी के साथ खाओ तो चटनी के साथ ले सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। आप तो हमें एक भिंडी का समोसा दे दें जी। बिल्कुल हम देंगे वही जी। खाने आए हैं। आप और किस चीज़ ऐसे के, ऐसे ही सिंपल में ही बिल्कुल सिंपल में। ये लो, भिंडी का समोसा हमारे पास। ठीक है। पूरी भिंडी होगी, ये भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो। ओके। लो भाई साहब, खा के देख लो भरी भिंडी हुई का। है। इसका फास्ट है, फास्ट आप है। भी खा लो। मैं खाता हूँ। ठीक है, मैं खाता ठीक है हूँ। ये फास्ट है हाँ इनका। जी। और ये है भिंडी का समोसा। भिंडी का समोसा ठीक है जी, ठीक आप सब्जी के साथ खाओ, सब्जी के ले लो, कड़ी के साथ खाओ, कड़ी के साथ, चटनी के साथ खाओ, चटनी के साथ। है। सारी वैरायटी होती है मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। लाइए जी, खा के देखें ज़रा। आपको ना, ना, ऐसे कुछ नहीं देना, कुछ नहीं, कुछ सूखा नहीं। सूखा, बिल्कुल ऐसे ही सूखा बिल्कुल। लीजिए, ऐसे ही में ज़रा हल्का सा हाँ। ये लीजिए, गार्निश आपने और कर दी है हल्का सा धनिया से। खटास लीजिए, ठीक है। और हल्की सी चटनी रख देता हूँ साइड में, आपको टेस्ट आ ओके, जाएगा। ओके, ये लो ओके, सर, ओके, लाइए। ये हमारा रेडी हो गया। ओके। ये देखिए जी, चांदनी चौक का बड़ा ही मशहूर है, ये है भिंडी समोसा। भिंडी आपको नज़र आ रही है और समोसे के अंदर है जी ये। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊं, ये इसमें ना कोई लेस या तार नहीं है, ये फ्राई करके डालते हैं भिंडी
इसलिए ये थोड़ा सा बेटर है। खा के देखें जी ज़रा जायका है कैसा इसका। चांदनी चौक का भिंडी समोसा। समोसा चीज़ ऐसी है ना कि आप उसमें हर एक चीज़ डाल सकते हैं। और आजकल देखें जेंजी जो खाती है उसके अंदर पास्ता भी होता है, मैक्रोनी भी होती है, नूडल्स भी होते हैं, ना जाने क्या चीज़ें होती हैं। और आजकल तो मोमो समोसा भी होते हैं। और अगर भिंडी डाल दी तो क्या गुनाह कर दिया। मैंने पिछली बार जब वीडियो डाली थी तो बड़े कमेंट्स आए थे भिंडी को डालने की चीज़ है, ये है वो है करके, लेकिन बहुत पसंदीदा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा समझा जाता है, बिना लेस और तार के है और खस्ता। और अगर आप यहाँ पे हो ना, एग्जैक्ट एड्रेस क्या दलवीर जी यहाँ का? पीपल महादेव मंदिर, ओके चौक भागीरथ। ओके, पीपल महादेव मंदिर और भगीरथ पैलेस चौक। आप यहाँ पे दलवीर सिंह जी के पास आएँ और भिंडी समोसा ज़रूर एंजॉय कीजिए। अच्छा दलवीर जी, गैस वगैरह की दिक्कत हो रही है? बहुत जी, 3000 रुपये का सिलेंडर देते हैं, वो भी देते नहीं है, मना कर देते हैं। अच्छा। फिर हमारे पे कोई सिलेंडर नहीं है, इसी चक्कर में हमारे सौदा भी बंद कर सकते हैं। जब गैस ही नहीं मिलेगी तो माल किससे बनाएंगे? माल किससे? हमारे पे जरिए यही है, कोई आइटम नया कर नहीं सकते, कोई हाथ के दस्तकार और है नहीं है, यही दस्तकार है हमारा हाथ का। ठीक कह रहे हो। अब हम जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई करें तो अच्छी बात है, और परेशानी तो बढ़ ही रही है इस टाइम गैस के चक्कर में। मेरा मन करता है कि बंद ही कर दूँ इस आइटम को। अच्छा। क्या करें, जब पड़ता ही नहीं खा रहा, 3-3 हज़ार रुपये की गैस लेनी पड़ रही है। ये तो है, ये तो है, बिल्कुल ठीक है। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए ठीक, कि गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थैंक यू। जापानी समोसा और भिंडी समोसा के बाद बारी थी अब तीसरे फनकार की, और इसके लिए मैं पहुंच गया पराठे वाली गली। हमारी अगली मंजिल है जी पराठे वाली गली। आइए जी, चलें चलें। छत्ता मदन गोपाल के साथ ही संकरी सी गली है ये पराठे वाली गली, जहां कंधे से कंधा टकराते मैं आगे बढ़ चला। खुर्चन है। और हमारी अगली मंजिल है जी पंडित गया प्रसाद शिवचरण। ये पराठे वाली गली के अंदर है और आप यहाँ ज़रा मंजर देख लें, खचा खच भरा हुआ, और रश इतना है कि लोग यहाँ पे बाहर आके भी यहाँ खा रहे हैं पराठे। यहाँ का माहौल देखने वाला होता है। कहीं सूखी कड़ाही और आग पर सिकते फुलके, और कहीं खौलते देसी घी में अटखेलियाँ करते यहाँ के पराठे, जिनके लिए लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ता है। विकास, हम हैं पंडित गया प्रसाद वालों के। सर पराठों की वैरायटी देखी है? सर तब दिमाग ऐसा कंफ्यूज सा हो रखा है सर, पता नहीं कंफ्यूज सा हो रहा है। ये देखें ज़रा, खाए क्या सर, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो मेरे ख्याल से आलू दाल वगैरह तो नॉर्मल है। वो लगी है यार, हम चलते हैं उधर सर कुछ अलग, ये कुछ अलग ही है सर, एकदम यूनिक चीज़ें हैं। यूनिक चीज़ें हैं। इसको लेफ्ट वाले को तो छोड़ दो, ये तो अक्सर हम खाते रहते हैं। ये देखो, टमाटर, भिंडी, पनीर, पुदीना, नींबू, छोड़ नहीं रखा सर, हींग, जीरा, किशमिश, मशरूम। क्या खाना है, कुछ समझ में आ रहा है? सर हैं? क्या खाया जाए? जो खाइए, आलू जो पराठा खाइए। खाइए, मिक्स वेज खाइए, बहुत सारी चीज़ें। अलग सा कौन सा है यार, कुछ समझ में ही ना आ रहा है। अलग सा, बिल्कुल अलग सा। बिल्कुल अलग है, सब तो वही है, आप तो देखते करते हैं यहाँ पे। करेला देखते सब्जी हैं। है, करेला देखिए। अलग है। करेला है, करेला कुछ करेला यूनिक सा try लग करते रहा हैं, है। मेरे ख्याल से बड़ा यूनिक सा लग रहा है थोड़ा सा। और करेला मांगे यार, है ना, करेला खाएंगे। हाँ जी, आप बनाएंगे जी करेले का पराठा? गुड। ये क्या है? करेला पिसा हुआ। क्या नाम है आपका वैसे? सुरेंद्र जी। पापड़, अच्छा, वो क्रंच प्रोड्यूस करने के लिए है इसमें। हींग जीरा, ओके। ये मसाले रख रखे हैं जी इन्होंने। लेमन, बहुत बढ़िया। पुदीना, ये पराठा मसाला। पराठा मसाला, ओके। लोग अक्सर खाते हैं वैसे करेला पराठा आके? बहुत खाते हैं, बुजुर्ग आदमी सब आते हैं। अच्छा, नवजू नया आते वो नहीं खाते, वो नहीं खाते। डर जाते हैं। ओके। जैसे मिर्ची का पराठा हाँ। तीखा समझ के खाते नहीं, एक बार खा लिया तो वो हमेशा खाते हैं। अच्छा, ये मैदा है, ये आटा। आटा है, वेरी गुड। आटे का पराठा है जी, इसमें फिलिंग भर दी है। अब करेला पिसा हुआ और 7-8 तरह के मसाले। एक एक पराठा बनाना है बस। हाँ, एक एक। कोई बात नहीं। वेरी गुड।
इसको तला जाएगा। अभी डालेंगे, वो निकलेगा फिर डालेंगे। अच्छा, ये देसी घी है? हाँ, देसी घी। देसी घी है। ये हो रहा है विकास डीप फ्राइड है, लाल सुर्ख होता हुआ कम से कम 5 मिनट तक ये डीप फ्राइड होता है। ये आ गया जी हमारा। अच्छा, पराठा किस किस के साथ देते हैं जी ये आलू मटर टमाटर, ठीक है, ये आलू मेथी हो गई, आलू मेथी, ये कद्दू, अरे वाह, कद्दू, हाँ, ये केले की चटनी, बहुत बढ़िया, केले के ये चटनी, पुदीने की चटनी, ठीक है, ये मूली गाजर का अचार, ओके, और ये मिर्च का, ये मिर्ची आम का अचार। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ये है जी इनका करेले का बढ़िया सा पराठा, एकदम क्रिस्पी और गर्मा गर्म। और साथ में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या क्या देते हैं। चांदनी चौक की बड़ी ही मशहूर पराठे वाली गली में हम बैठे हैं, पंडित गया प्रसाद के, और ये है जी यहाँ का करेला पराठा। मैं आपको फिलिंग दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें, करेला ही करेला भरा हुआ है, साथ में हैं 8-9 तरह के मसाले। अब इस पराठे की कंट्रोवर्सी क्या है? काफ़ी लोग ना इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम समोसे नहीं खाते, वो मैदे का होता है, डीप फ्राई करके खाते हैं, भटूरे भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो इस पराठे ने क्या गुनाह किया है? आटे का है ये और देसी घी में तला हुआ। खैर, खा के देखें जी यार, 6 महीने 1 साल में तो चल जाता है ना, रेगुलर खाने वाली चीज़ नहीं है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। और मैं सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं अपनी फेवरेट कद्दू की सब्ज़ी के साथ इसको मैं खाता हूँ। करेला तो आ रहा है बाद में, पहले कद्दू की मिठास बहुत बढ़िया, और लग ही नहीं रहा मैं उम्मीद कर रहा था शायद थोड़ा सा ना कड़वापन आएगा पराठे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया मसाले वाले, और साथ में है जी ये केले और दूसरी चटनी है जो पहले शादियों में नज़र आया करती थी। बहुत बढ़िया। आप अगर चांदनी चौक है ना, तो ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। बिना नाक भौं सिकोड़े इसको खाइए, 6 महीने साल में एक बार खाइए और एंजॉय कीजिए। देसी घी में आटे का पराठा करेले वाला। कई बार बात सिर्फ खाने तक ही नहीं रहती, उस जगह चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, खाना लज्जत भरा हो। गर्मा गर्म टिक्कियाँ हैं, आप भले ले रहे हो? भल्ले टिक्की दोनों साथ, बेस्ट क्वालिटी। लेकिन उस खाने के जायके का सारा दारोमदार होता है खाना खिलाने वाले का। ये रूखे चेहरे और रूखी बातें कई बार उस जगह दोबारा जाना पसंद नहीं करते। और यही थी हमारी आज की आखिरी मंजिल, नटराज दही भल्ले। ये है जी नटराज दही भल्ले। मेरे ख्याल से ना चांदनी चौक के नाम काफ़ी है इनका। सर बाकी सब तो ठीक है, मतलब समझ में आ गया मेरे को, इन्होंने क्या कसूर किया है सर, ये इसमें क्या अलग बात है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि मैंने लिए हैं दही भल्ले। जायके में ना कोई कमी नहीं है वैसे, जो मुझे कमी लगती है ना, और जो लोगों को खलती है यहाँ आके, वो जो आपने स्टाफ देखे ना यहाँ पे, बड़ा रूखा रूखा सा है, और बोलने का जो थोड़ा सा ढंग है ना, वो थोड़ा सा अजीबोगरीब है और र्यूड टाइप सा है। इसलिए ना खाना जो होता है ना, सिर्फ खाना ही नहीं होता, खाना खिलाने वाला कौन है उस पर दारोमदार काफ़ी होता है। और यही मेरे ख्याल से यहाँ की कंट्रोवर्सी है कि
नटराज दही भल्लों को ना ज़्यादा पसंद नहीं किया। मुझे लगता है जायके का इतना कसूर नहीं है जितना यहाँ के बिहेवियर का कसूर है। एनीवेज, जब आप आएँ और भी ऑप्शंस हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं यार। चलो विकास, आज हमने मेरे ख्याल से 4 चीज़ें, आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और अजीब कौन सा लगा? सर जब एक्साइटिंग खा रहे थे, लेकिन वो भिंडी समोसा मेरे को ना थोड़ा सा ले गया नंबर ऊपर से, मुझे समझ आया। हाँ, भिंडी समोसा मज़ा आया सर, दोबारा कुछ जल्दी प्लान करते हैं। नहीं, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, Thank you पक्का so पक्का much. पक्का, हाँ, बहुत मज़ा आया। ओके ओके।